पांचवा और लास्ट अपडेट है जो 9 फरवरी 2026 को लॉन्च हुआ है। और यह अपडेट क्रिएटर के लिए भाई साहब बहुत ही एक तरीके का बेकार अपडेट हो सकता है। अगर आप एक न्यू यूट्यूब क्रिएटर हैं या फिर पुराने यूट्यूब क्रिएटर हैं, सबसे पहला जो अपडेट है यह है वर्टिकल लाइव चैट है ट्रांसलेशन और ये 100% लॉन्च हुआ है। तो दोस्तों तीसरा अपडेट क्या है जो 3 फरवरी 2026 को लॉन्च हुआ, इसका मतलब यह है कि सुपरवाइज्ड अकाउंट न्यू साइन ऑफ डायरेक्ट पेरेंट कंट्रोल ये अपडेट और किड्स कंटेंट बनाते हैं तो यह और ज्यादा ग्रो करने वाला है। 4 फरवरी 2026 को एक और अपडेट आ गया है जिसको हम बोलेंगे ग्रीड व्यू सब्सक्राइबर ओनली। अब 6 फरवरी 2026 को यूट्यूब पे म्यूजिक के लिए भी एक अपडेट आया है। नमस्कार दोस्तों, फरवरी 2026 में YouTube ने एक नहीं दो नहीं बल्कि पूरे 5 अपडेट लॉन्च किए हैं, लेकिन किसी क्रिएटर ने अभी तक इन अपडेट्स के बारे में बात नहीं की। और अगर आप एक न्यू YouTube क्रिएटर हैं या फिर पुराने YouTube क्रिएटर हैं, सभी को ये सारे अपडेट्स के बारे में पता होना बहुत जरूरी है। पांचवा जो अपडेट है वो बहुत ही बेकार अपडेट है, क्रिएटर को इससे काफी ज्यादा नुकसान हो सकता है। सभी अपडेट को डिटेल में बताऊंगा इस वीडियो के माध्यम से। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना और जो भी चैनल पे नया है चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि ऐसे YouTube से रिलेटेड डेली अपडेट हम आप लोगों के लिए लेकर आते रहते हैं। तो दोस्तों यह जितने भी 5 अपडेट है यह अलग अलग डेट पर लॉन्च हुए हैं। सबसे पहला जो अपडेट है यह है वर्टिकल लाइव चैट है ट्रांसलेशन और ये 100% लॉन्च हुआ है। यह 2 फरवरी 2026 को। अब देखिए यह जो अपडेट है ना ये काफी कमाल का है। मैं बताता हूं यह कैसे काम करेगा। अभी तक आपने देखा कि YouTube यह चाहता है कि वह भाषा का जो बैरियर है वो खत्म हो जाए, यानी कि ऑटो डबिंग पहले फीचर आया, यानी कि आप अपनी वीडियो जिस भी लैंग्वेज में बनाते हो किसी भी लैंग्वेज में इसको डब करके वीडियो उसमें डाला जा सकता है और वर्ड में कहीं भी किसी भी भाषा का चुनने वाला जो ऑडियंस है वो आपकी वीडियो को एंजॉय कर सकता है। तो यहां तक तो सही था। अब यह जो लाइव चैट ट्रांसलेशन आया है इसमें फंडा यह है कि आप अगर मान लो आप वर्टिकल लाइव करते हैं तो लोग आपको चैट में कमेंट करते हैं, तो वो कमेंट कोई किसी भाषा में करे, भले ही आपको जो कमेंट करता है वो किसी भाषा में कमेंट करे, वो ऑटोमेटिकली ट्रांसलेट हो जाएगा आपकी भाषा में ताकि आप उसका रिप्लाई कर सको। इससे इम्पैक्ट ये पड़ेगा कि जो यूट्यूब चाहता है कि भाई कोई भी क्रिएटर अब एक देश तक सीमित ना रहे बल्कि ग्लोबली उसकी रीच हो, तो ऑटो डबिंग के माध्यम से ऑडियो भी चेंज हो गई है और अब ऑटोमेटिकली ट्रांसलेशन से वर्टिकल लाइव चैट में जितने कमेंट आएंगे वो भी आपको अपनी भाषा में जो है ट्रांसलेट होकर दिखाई देगी। तो इसका मतलब यह है कि आने वाले टाइम में भाई साहब एक जो क्रिएटर होगा ना उसकी ऑडियंस पूरे ग्लोबल हो सकती है, एक कंट्री तक सीमित नहीं रहेगी। तो ये काफी बढ़िया फीचर है। तो दोस्तों तीसरा अपडेट क्या है जो 3 फरवरी 2026 को लॉन्च हुआ, इसका मतलब यह है कि सुपरवाइज्ड अकाउंट न्यू साइन ऑफ डायरेक्ट पेरेंट कंट्रोल ये अपडेट है। यह कैसे काम करेगी, यानी कि अब पेरेंट अपने मोबाइल से डायरेक्ट अपने सुपरविजन से एक सुपरवाइज्ड बच्चे के लिए एक नया अकाउंट क्रिएट कर सकता है। इसका फायदा यह है कि YouTube ये चाहता है कि एक फैमिली इकोसिस्टम बनाऊं और इसको स्ट्रॉन्ग करूं, यानी आने वाले टाइम में अगर आप फैमिली कंटेंट कोई सेफ कंटेंट और किड्स कंटेंट बनाते हैं तो यह और ज्यादा ग्रो करने वाला है। तो अब लॉन्ग टर्म वीडियोज में अब बहुत बेनिफिट मिलने वाला है उन लोगों को जो किड्स कंटेंट, फैमिली कंटेंट और सेफ एजुकेशनल कंटेंट बनाते हैं। 4 फरवरी 2026 को एक और अपडेट आ गया है जिसको हम बोलेंगे ग्रीड व्यू सब्सक्राइबर ओनली। यह क्या है, अब इसका मतलब क्या है इसको भी समझ लीजिए। देखिए जो डेस्कटॉप और लैपटॉप है, जो लोग डेस्कटॉप और लैपटॉप में वीडियो देखते हैं ये उनके लिए है। जैसे आप लैपटॉप या डेस्कटॉप पे यूजर हैं या आपकी ऑडियंस यूजर है तो पहले उनको लिस्ट व्यू दिखता था और अब उनको ग्रिड व्यू दिखाई देगा। इसका सिंपल सा मतलब है, आपको आसान भाषा में समझा देता हूं
क्रिएटर को क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, यानी कि अब क्या होगा कि जब वो अपने सब्सक्रिप्शन टैब में जाएंगे लैपटॉप या डेस्कटॉप में, तो उनको बड़े बड़े थंबनेल्स दिखाई देंगे, टाइटल छोटे हो जाएंगे, यानी कि जो फोकस होगा वो थंबनेल पे होगा। क्रिएटर को यानी अब आने वाले टाइम में थंबनेल बेहतरीन बनाने पड़ेंगे, क्योंकि अब जो वीडियो है वो सिर्फ थंबनेल के बेस पे ही चलेगी, क्योंकि बाकी चीजें छोटी हो जाएगी। इसका सिंपल सा मतलब यही है। अब 6 फरवरी 2026 को यूट्यूब पे म्यूजिक के लिए भी एक अपडेट आया है, जिसको बोलते हैं यूट्यूब म्यूजिक है, एआई प्लेलिस्ट है। इसका सिंपल सा मतलब यह है कि आपको जिस टाइप के सॉन्ग सुनने हैं, बस आपको बोलना है भाई मुझे वर्कआउट के लिए हिंदी सॉन्ग चाहिए, तो एआई ऑटोमेटिकली इसे नस के हिसाब से आपको एक प्लेलिस्ट बना देगा और ये म्यूजिक प्ले हो जाएगा। तो आने वाले टाइम में यूट्यूब म्यूजिक में भी एआई काफी काम करने वाला है। अब मैं बात करता हूं जो 5वां और लास्ट अपडेट है, जो 9 फरवरी 2026 को लॉन्च हुआ है। और यह अपडेट क्रिएटर के लिए भाई साहब बहुत ही एक तरीके का बेकार अपडेट हो सकता है। इस अपडेट का नाम है कन्वर्सेशनल एआई टूल। इसका मतलब यह है कि जैसे आपने कोई लॉन्ग वीडियो बनाया और कोई ऑडियंस आपकी लॉन्ग वीडियो को देख रही है, तो नीचे वहां पे एआई काम करेगा। वह उससे कह सकता है कि इस वीडियो की हमको पूरी समरी चाहिए, तो तुरंत एआई समरी पकड़ा देगा, या फिर कहेगा कि इस टॉपिक को इजी बना दो, इजी टॉपिक तुरंत बना देगा। या वो कुछ भी पूछ सकता है, कोई क्वेश्चन भी पूछ सकता है उस वीडियो के बारे में। इससे पता है प्रॉब्लम क्या हो सकता है, क्रिएटर को यह प्रॉब्लम हो सकती है कि उसका वॉच टाइम कम हो सकता है, लोग वीडियो को देखेंगे नहीं क्योंकि एआई से समरी लेके निकल लेंगे, वीडियो स्किप कर देंगे। तो कुल मिला के आपका जो वीडियो है और जो आप कंटेंट बना रहे हैं वो काफी बढ़िया तरीके से बनाना पड़ेगा, ताकि ऑडियंस रियल में आपकी वीडियो देखिए। अगर सिर्फ नॉलेजेबल वीडियो बनाओगे तो नॉलेज तो भैया एआई समरी दे देगा, और ऑडियंस जो है वो आपका वॉच टाइम कम कर देगी और वीडियो छोड़ के चली जाएगी। तो यार ये अपडेट क्रिएटर के लिए सच में सोचने लायक है। तो दोस्तों ये थे कुल 5 अपडेट है जो फरवरी 2026 में यूट्यूब ने लॉन्च किया है। तो दोस्तों इस वीडियो को देखने के बाद आपका इन 5 टॉपिक से रिलेटेड कोई भी डाउट है, या आपको इस 5 अपडेट से रिलेटेड क्या ओपिनियन राय है, कौन सा अपडेट आपको अच्छा लगा, मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम।